गुड मॉर्निंग क्लास 7। अभी तक हम बहुत सारी चीज़ें चैप्टर मोशन एंड टाइम में स्टडी कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हम लोग स्टडी कर रहे थे मोशन के बारे में। मोशन में मैंने आपको मोशन क्या होता है वो एक्सप्लेन किया था, स्लो एंड फास्ट मोशन के बारे में कंपैरिजन किया था। टुडे वी विल अंडरस्टैंड अ न्यू कॉन्सेप्ट, स्पीड। सो व्हाट इज़ स्पीड? बेसिकली जो भी पैरामीटर आपको ये ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है कि एक ऑब्जेक्ट कितना स्लो मूव कर रहा है या कितना फास्टली मूव कर रहा है। यानी कि इफ़ आई हैव टू राइट इट डाउन, हाउ फास्ट और स्लो an object is moving is speed. Basically, the parameter telling us about how fast or slow an object is moving is speed. So, the formula for calculating speed is given by distance traveled upon time taken to travel that distance. This is basically this formula for speed. Like if we have to calculate the speed of any object, be it a bus, car, scooter, anything, so to calculate its speed we use this formula, distance traveled and upon time taken. There is this device used in uh, कार्स, बसेस एंड स्कूटर्स जिसको हम बोलते हैं स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर का यही काम होता है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। आपने देखा भी होगा स्पीडोमीटर एक इस तरीके का एक सर्कुलर शेप मीटर होता है जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं इन टर्म्स ऑफ 10, 20, 40, 30, 60 इस तरीके से, एंड दिस गोज अप टू 120, 150। अलग अलग कार के अलग अलग व्हीकल के ऊपर डिपेंड करता है। एज सुन एज जो आपका स्पीड है वो इंक्रीज़ होता है तो ये जो मीटर का नीडल है वो ज़ीरो से इंक्रीज़ होकर जितना भी आपका स्पीड होता है वो कवर करके वो बताता है। तो स्पीड को अगर मुझे डिफ़ाइन करना हो तो स्पीड को हम डिफ़ाइन करेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है in that unit time. Like if you are traveling 20 kilometers of distance in 1 hour, so your speed will be 20 kilometer per hour. Fine. स्पीड के लिए जो हमारा यूनिट है वो होगा हमारा किलोमीटर पर आवर। हम यहाँ पर स्पीड की यूनिट को किलोमीटर पर आवर में मेजर करेंगे। दूसरी यूनिट जो इसकी एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट इज सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, जिसको हम स्टैंडर्ड यूनिट भी कंसीडर करते हैं, दैट इज मीटर पर सेकेंड। जो ये स्लैश मैंने लगाया है बेटा, दैट स्लैश इंडिकेट पर मीन्स द डिवीजन साइन जो आप डिवीजन के साइन के लिए यूज़ करते हैं। ओके, सो कमिंग अप नेक्स्ट हमारे पास बुक में कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर हमें बेसिकली इस फॉर्मूला को, ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है स्पीड के लिए, इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम दो और फॉर्मूलाज कैलकुलेट कर सकते हैं, दो और फॉर्मूलाज बना सकते हैं। वन इज़ डिस्टेंस ट्रैवल। डिस्टेंस ट्रैवल का जो फॉर्मूला बेटा हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी स्पीड multiply by time, and if we have to calculate the time taken to cover any speed or distance, तो हमारा जो फॉर्मूला होगा that will be distance traveled upon speed of that object. फाइन, तो आपको समझ में आ गया। एक फॉर्मूला हमने ये स्टडी किया स्पीड का, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम। एक फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया डिस्टेंस का स्पीड इनटू टाइम, और एक फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया टाइम का डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमें यहाँ से 3 फॉर्मूलाज मिल गए हैं। तो वन बाय वन हम इनके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि आपको एक फेयर आइडिया हो जाए कि किस तरीके से ये जो हमने फॉर्मूलाज कैलकुलेट किए हैं उन फॉर्मूलाज को हमें न्यूमेरिकल्स में पुट करना है। ठीक है, so we have got 2 questions here. First one is, in how much time will a car moving at a speed of 75 km per hour cover a distance of 25 km? तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा होगा what we have to calculate is time. कितने टाइम में एक जो कार है जिसकी स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर है वो 25 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करेगी। तो सबसे पहले जो पैरामीटर्स हमें गिवन है वो पैरामीटर्स हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। डिस्टेंस इज 25 किलोमीटर्स, speed is 75 km per hour. What we have to find out is time.
सो आपने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर जो टाइम का फॉर्मूला है वो थर्ड वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे. टाइम इज बेसिकली गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस इज 25 किलोमीटर्स, स्पीड इज 75 किलोमीटर्स पर आवर. यहाँ पर आपका जो टाइम कैलकुलेट होगा वो टाइम आपका आवर्स में कैलकुलेट होगा. जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 15 जा 75, ओके, एंड 5 1 जा 5, 5 3 जा 15. तो ये हो गया आपका 1/3 आवर. 1/3 आवर. अब ये आपको कोई एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तो नहीं मिल रही है, तो आप इस आवर को मिनट्स में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 20 मिनट्स. ठीक है, यानी कि ये जो कार थी जो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, 25 डिस्टेंस कवर कर रही थी किलोमीटर्स में, वो 20 मिनट्स में इस डिस्टेंस को कवर कर लेगी. कमिंग अप टू नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द स्पीड ऑफ अ कार इन मीटर पर सेकेंड विच ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 225 किलोमीटर इन 5 आवर्स. हमें यहाँ पर डिस्टेंस गिवन है बेटा 225 किलोमीटर, ओके. टाइम गिवन है 5 आवर्स और हमें जो कैलकुलेट करना है स्पीड वो कैलकुलेट करना है, और उसके लिए उन्होंने एक कंडीशन गिवन है कि आपको वो स्पीड मीटर पर सेकेंड में कैलकुलेट करना है. ठीक है, अब व्हाट विल यू डू. सबसे पहले आप स्पीड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे. स्पीड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस आपकी हो गई 225 किलोमीटर्स, टाइम आपका हो गया 5 आवर्स. तो जो डिस्टेंस आपको किलोमीटर्स में दे रखी है उसको आप मीटर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से. किलोमीटर को, किसी भी डिस्टेंस को मीटर में अगर आपको चेंज करना है तो आप उसको सिंपली 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, और आवर्स को अगर आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो आप 2 टाइम्स उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट आवर को जब आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिनट्स में कन्वर्ट होगा. इस सेकेंड आवर को आप जब 60 से एक और बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, कैलकुलेशन जब आप कर लेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो स्पीड आएगा वो स्पीड आ जाएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड. ये क्वेश्चंस आपके इस तरीके के बेटा एग्जाम में भी आने वाले हैं, तो आपको अगर इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट होता है या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे वो चीज़ पूछ सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं दैट वी विल स्टडी इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपको मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करना सिखाऊंगी, किस तरीके से आप उनको बनाते हैं, कौन कौन सी एक्सेस होती है, क्या क्या चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप करनी होती है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म मोशन. मूविंग अहेड बेटा, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिस्कस करते हैं. यूनिफॉर्म मोशन को आप कैसे बताएंगे कि एक मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन है. एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं. सपोज आप कीजिए आप कार लेकर सड़क पर चल रहे हैं, सड़क पर कोई ट्रैफिक जैम नहीं है, तो उसमें क्या होगा, आप जब इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सपोज कीजिए आपने जब कार स्टार्ट किया तो आपने 1 आवर में 20 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की. फिर आपने सेकेंड आवर में, मतलब जब आपने सेकेंड आवर कंप्लीट किया तो आपकी डिस्टेंस जो थी वो 40 किलोमीटर हो गई. फिर आपने थर्ड आवर में 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर ली. तो आप देख रहे हो यहाँ पे फर्स्ट आवर में जो गैप था वो कितना था, 20 किलोमीटर्स का. सेकेंड आवर में जो गैप था वो कितना था, 20 किलोमीटर्स का. यानी कि जब आप एक इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब आप एक यूनिफॉर्म मोशन में हो, यानी कि वो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है. तो ऐसे केसेस कहाँ पर होते हैं जहाँ पर रोड बहुत स्मूथ होती है और हम कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करते हैं. अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में सपोज कीजिए यही वैल्यूज़ मेरी चेंज हो जाए. नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहाँ पर होगा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा या फिर फर्स होगा. उस केस में हमारी जो गाड़ी है वो आराम से चल ही नहीं पा रही होगी फास्टर स्पीड पे. जैसे सपोज कीजिए फर्स्ट आवर में आपने 20 किलोमीटर्स गाड़ी चलाई, नेक्स्ट आवर में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था जिसकी वजह से आपने सिर्फ 30 किलोमीटर से आप बढ़ पाए, और अगले आवर में आप 50 किलोमीटर्स चल गए. तो इसमें आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि फर्स्ट आवर में तो आप सिर्फ 10 किलोमीटर ही मूव कर पाए, सेकेंड आवर में आप मूव कर गए 20 किलोमीटर. ये जो नॉन यूनिफॉर्मिटी है, नॉन यूनिफॉर्मिटी मतलब जहाँ पर आपने अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या फिर अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम बोलेंगे हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम एक ग्राफ्स के थ्रू शो करते हैं जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ. डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अभी आपको बनाने सिखाऊंगी कि हम एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनाते हैं. तो ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उसके लिए हम आपको एक ग्राफ शीट लेकर दिखाते हैं. ये जो टेबल है
फर्स्ट दिस टेबल देन दिस टेबल, मैं आपको दोनों ही टेबल्स प्लॉट करके दिखाऊंगी, इनमें से कौन सा यूनिफॉर्म मोशन के लिए होगा, कौन सा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए होगा, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन सबसे पहले हम जो हमारे ग्राफ के बेसिक डिटेलिंग्स होती हैं, उन्हें क्या क्या हमें फिल करना होता है, कैसे कैसे उन सब चीज़ों को बनाना होता है, वो हम टेबल देख के डिसाइड करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, आपको दो अलग अलग टेबल्स गिवन है, जिसमें आपको डिस्टेंस गिवन है और टाइम गिवन है, दोनों में ही। तो आप जो डिस्टेंस और टाइम लेते हो वो किस तरीके से लेते हो वो आपको चेक करना होता है, ठीक है। डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के लिए हमें ग्राफ किस तरीके से बनाना है। ये देखो बेटा, एक ग्राफ में हमारे पास 2 एक्सिस होती हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है इसे हम बोलते हैं हमारी एक्स एक्सिस, ठीक। और ये जो हमारी वर्टिकल एक्सिस होती है बेटा, इसको हम बोलते हैं हमारी वाई एक्सिस। तो यहाँ पर हमेशा हम जब एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ को प्लॉट कर रहे होंगे तो एक्स एक्सिस पर हमारी होगी हमेशा टाइम, और वाई एक्सिस पर होगा हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड। जो भी उनकी यूनिट्स होंगे वो यूनिट्स हम साथ में लिखेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। ये टेबल्स मैं आपको साथ साथ दिखाती रहती हूँ और किस तरीके से हमें प्लॉटिंग करनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। टाइम अगर आप ऑब्जर्व करो तो टाइम 0, 2, 4, 6, 8, 10। अब इसमें आपकी चॉइस है, आप 1 बॉक्स में आप चाहें तो 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरीके से यहाँ पर टाइमिंग ले सकते हैं। मैंने इसको सीधा सीधा 2 के गैप में लिया है, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है। और अब आ जाते हैं डिस्टेंस पर। डिस्टेंस 0 है, 30 है, 60 है, 90 है, 120 है, 150 है। आपकी मर्जी है, आप इसको 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 इस तरीके से 150 तक ले जा सकते हैं। बस इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, ये जो गैप है 1 बॉक्स से लेकर अनदर बॉक्स तक का, वो कांस्टेंट रहना चाहिए। कांस्टेंट मतलब अगर मेरा यहाँ पर 30 का गैप है, 0 to 30 में 30 नंबर का गैप है, तो 30 to 60 में भी 30 नंबर का ही गैप होना चाहिए। आप चेक करो यहाँ पर, आप सबको दो साइमल्टेनियस नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो 30, 30, 30, 30 ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो ये तो हो गई हमारी जनरल जो भी हमें प्रेपरेशंस करनी होती है किसी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। अब हम 1 by 1 ग्राफ हमेशा आप पेंसिल से ड्रॉ करेंगे बेटा, पेन का कोई भी हेल्प नहीं लेगा ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, और आपके ग्राफ एग्जाम में भी आने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है, जब डिस्टेंस 0 है, ऑब्वियसली टाइम 0 होगा तो डिस्टेंस भी 0 होगा। जब हमने स्टार्ट किया होगा तो हमारा जो ये 0, 0 वाला पॉइंट होगा, यानी कि डिस्टेंस और टाइम दोनों ही चीज़ें 0 हैं, ठीक है। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। हमारे अगर जो सेकेंड आवर है, यानी कि 2 आवर्स में डिस्टेंस हो गई है 30 किलोमीटर्स, तो आप यहाँ से 2 आवर्स को इंक्रीज करेंगे ऐसे, और ये देखेंगे कि 30 कहाँ पर 2 के साथ मीटअप हो रहा है, तो यहाँ पर मीटअप हो रहा है। ये हो जाएगा आपका सेकेंड आवर के लिए जो आपने 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल की है, ठीक है। फिर 4 आवर, मतलब 4 आवर्स में 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल हो गई है। ये आपका 4 आवर्स है। अगेन आप 4 आवर्स को ऊपर की तरफ इंक्रीज करेंगे, चेक करेंगे 60 कहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर आपका 60 आ गया। इस पॉइंट को आप प्लॉट कर देंगे। नेक्स्ट इज आपका 90 फॉर 6 आवर्स। 6 आवर्स आपके यहाँ पर हो गए। 6 आवर्स को आप एक्सटेंड करना शुरू करेंगे ऊपर की तरफ और 90 वाले पॉइंट को प्लॉट कर देंगे, ठीक है। फिर 8 आवर्स में हो गया ये 120। 8 आवर्स में 120, देख पा रहे हो ना मैं किस तरीके से पॉइंट्स प्लॉट कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हो गया 150 में 150 इन 10 आवर्स, तो ये हो गया हमारा 10 आवर्स और 150 हो जाएगा हमारा अराउंड यहाँ पर। तो आप अगर इन पॉइंट्स को क्लियरली देखो, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ये जो पॉइंट्स हैं एक सीधी लाइन में अलाइंड है। अभी अगर मैं इन पॉइंट्स को मीट कराऊँ विद द हेल्प ऑफ अ स्केल एंड अ पेंसिल, दैट कम्स आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन। ये देख रहे हो आप, स्ट्रेट लाइन है। तो ये क्या चीज़ शो कर रहा है बेटा मुझे, ये चीज़ शो कर रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो आपका वो ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा ग्राफ है, ये वाली जो हमारी लाइन है, इट रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी हम हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो वही लेकर चलेंगे जो हम यूनिफॉर्म मोशन के केस में लेकर चले थे। इसके ग्राफ में बस हमें जो कन्फ्यूजन होगी या हमें जो प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम क्या होगी, इसमें यहाँ पर 30 के बाद 60 नहीं है, 60 के बाद 90 नहीं है, ये सब अलग अलग डिस्टेंसेज हैं। फर्स्ट आवर में अगर हम यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर उसने 30 किलोमीटर्स ट्रैवल किया, लेकिन यहाँ पर उसने सिर्फ 10 किलोमीटर्स ट्रैवल किया। फिर यहाँ पर उसने एक बड़ी लीप मारी और 90 किलोमीटर्स ट्रैवल किया। ये जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल करी है टाइम टू टाइम, वो यूनिफॉर्म नहीं है।
जिसकी वजह से हमारा जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं आने वाला है। इसकी प्लॉटिंग कैसे करनी है ये देखिए, 0 30, तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा यही वाला हो गया, सेकेंड हमारा हो जाएगा 0 0, फिर 2 एंड 30 था, फिर 40 एंड 4 था। तो 30 के बाद आप 3 लाइन्स इससे ऊपर बढ़ जाओ, ये हो जाएगा आपका ये वाला पॉइंट। आपके फर्स्ट 2 पॉइंट सेम है जो उसमें थे, थर्ड पॉइंट आपका मैंने इधर छोटा वाला मार्क किया है। फिर 4 के बाद सीधा आ जाएगा आपका 6 फॉर 130, 130 आपको मिलेगा 120 के नेक्स्ट 3 ऊपर कुछ यहाँ पर। आप डिटेल में इसको चेक करो, ये जो लाइन है डार्क वाली लाइन, इस डार्क वाली लाइन से 3 लाइन्स ऊपर किसकी स्ट्रेट लाइन में, 6 वाली स्ट्रेट लाइन में, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 130,6। नेक्स्ट इज 170,8, तो 8 तो हमारा यहाँ पर आ गया। 170 के लिए हम चेक करेंगे 150, 150 की 3 लाइन्स छोड़ देंगे तो 160 हो जाएगा, 160 की और 3 लाइन्स छोड़ देंगे तो वो 170 हो जाएगा, तो यहाँ वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा 10 फॉर 200, 200 हमारा 10 के लिए, तो 10 हमारा यहाँ पर है, 200 जो हमारा आएगा 180 के बाद 3 लाइन्स छोड़ेंगे तो 190, फिर और 3 लाइन्स छोड़ेंगे तो 200, ठीक है। तो हमने इसके सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। अब इस ग्राफ को जब मैं मीट करना स्टार्ट करूँगी तो ये ग्राफ मुझे कुछ टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देगा बेटा, कुछ इस तरीके का। आप देख रहे हो शेप जो है इसकी वो किस तरीके की, वो बिल्कुल भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो जब किसी भी ग्राफ की शेप एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती, इट रिप्रेजेंट्स अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये जो हमारा मोशन होगा नॉन स्ट्रेट लाइन, नॉन स्ट्रेट लाइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को, ठीक है। ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ग्राफ आपको एग्जाम में बनाने के लिए आएंगे, और इसकी फ्यूचर फर्दर डिटेलिंग के लिए आप बुक में पेज नंबर 132 और 133 स्टडी कर लेंगे, सो दैट आप उसको अच्छे से समझ सकें, ठीक है। और किसी को कोई भी डाउट आता है बेटा प्लीज़ डू आस्क,